सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व के महानतम चित्रकारों के जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इससे पहले पॉल सेजान के जीवन एवं इनके कृतित्व के बारे में चर्चा की। आज पुनः हम पॉल सेजान के जो महत्वपूर्ण चित्र एवं कलाकार ये हैं उनके बारे में पुनः चर्चा करेंगे। पॉल सेजान ने कई वादों में कार्य किया है, जैसे रोमांटिसिज्म है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, क्यूबिज्म है, गणवाद है। इन सभी वादों में पॉल सेजान ने कार्य किया और विशेष बात ये कि आधुनिक कला के जन्मदाता रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण रहे, इनकी कला में जो विशेष बातें हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉल सेजान का जन्म फ्रांस के एक्सा-प्रोवांस में सन 1839 ईस्वी में हुआ और लगभग 67 वर्ष तक ये जीवित रहे। 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे थे पॉल सेजान चित्रकार। भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के आकार सौंदर्य व उस सौंदर्य के आंतरिक स्थायी तत्वों का दर्शन हमें सेजान की कला में देखने को मिलती है। उनकी कला में इस बात की सफलता देखी जा सकती है कि भौतिक सृष्टि की हर वस्तु के आकार सौंदर्य व उस सौंदर्य के आंतरिक स्थायी तत्वों का दर्शन इन चित्रों में देखा जा सकता है। सेजान की कृतियों में सहज ज्ञान से समस्या को हल करने का सामर्थ्य है। सेजान की चित्रित वस्तुओं व मानवाकृतियों में ज्यामितीयता होते हुए वे हमें स्वाभाविक दिखाई देती हैं। आधुनिक चित्रकारों में सेजान की महानता इसमें है कि इन्होंने सर्वप्रथम नैसर्गिक आकारों के यथार्थ व संपूर्ण दृष्टि ज्ञान के पीछे जो तर्क शुद्धता है, उसका अविरत परिश्रम व निश्चय के साथ इन्होंने आविष्कार किया। किन्होंने? पॉल सेजान ने। सेजान की कला से हम नैसर्गिक आकारों के सौंदर्य से परिचित होते हैं। इन रहस्यों को हम वस्तु को केवल आँखों से देखकर नहीं जान सकते। उसके लिए सौंदर्य प्रेम व संवेदन क्षमता के अतिरिक्त तर्कशुद्ध दृष्टिकोण एवं सहज ज्ञान की भी आवश्यकता है। सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकारों को रोजर फ्राय ने लचीला आकार नाम दिया था। अन्य उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों की अपेक्षा सेजान का 20वीं सदी की कला पर अधिक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, अतः उनको आधुनिक कला के जन्मदाता मानते हैं। उनकी कला में आकार सौंदर्य पर अधिक बल दिया गया है। ऐसे थे सेजान। ये इनका जो चित्र देखो रोमांटिसिज्म का है, आरंभिक काल की कृतियों के चित्र हैं। सेजान के लिए रंग आकारों को सामर्थ्य देने का साधन था और उनका विश्वास था कि आकारों को स्पष्टता देने का कार्य रेखा की अपेक्षा रंगों से अधिक सफलता से किया जा सकता है। सेजान कहते, रेखा व रंग भिन्न नहीं है। जब रंग सबसे योग्य होता है तो आकार भी उसी से उत्कृष्ट होता है। कुछ समय तक इन्होंने प्रभाववादी अंकन पद्धति का प्रयोग किया, किंतु बाद में सेजान ने उसके रेखात्मक व वातावरणीय दूरदर्शित लघुता का पालन करना पूर्ण रूप से छोड़ दिया। सेजान को नव प्रभाववादी पद्धति के अनुसार बिंदुओं या त्रुटित रेखाओं में रंगांकन करना पसंद नहीं था। सेजान के आरंभिक चित्रों की रंगांकन पद्धति स्वच्छंद व रोमांसवादी है। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये आरंभिक काल के सेजान के चित्र हैं। इन चित्रों में इनकी जो रंगांकन पद्धति है वह बिल्कुल स्वच्छंद है, रोमांसवादी है। इनमें गहरे रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में आप देखिए, जैसे इनके इस प्रकार के जो चित्र हैं, इनमें गहरे रंगों का प्रयोग है। आसिया आन प्रेर का व्यक्ति चित्र, काली घड़ी, ऐसे ही चित्र हैं जिनमें इस प्रकार के प्रयोग देखे जा सकते हैं। ये लगभग 1860 से 1870 का पीरियड जो है, इसमें इस प्रकार के स्वच्छंद व रोमांसवादी में रंगांकन पद्धति के चित्र सेजान ने बनाए। इसके बाद कुछ साल तक प्रभाववादी अंकन पद्धति से कार्य करके फिर अपनी व्यक्तिगत शैली का इन्होंने विकास किया, जो बहुत ही क्रमबद्ध था। ये है जो आप चित्र देख रहे हो, ये सारे रोमांटिसिज्म अर्थात प्रकृतिवाद के चित्र हैं। और ये है जो आप देख रहे हो इम्प्रेशनिज्म अर्थात उत्तर प्रभाववाद इनके चित्र हैं। इनमें अंकन पद्धति से कार्य करके अपनी व्यक्तिगत शैली का इन्होंने विकास किया, जो बहुत ही क्रमबद्ध था।
यह प्रभाववादी शैली में बनाए गए इनके चित्र हैं। जिन्होंने भी सेजान को काम करते हुए देखा, उनके कहे अनुसार कई बार सेजान एक लकीर खींचकर दूसरी लकीर खींचने से पहले 20 या 25 मिनट तक चित्र को गौर से देखते। कुछ चित्र इन्होंने महीनों तक अविरत परिश्रम करके बनाए रखते। ये सारे चित्र इनके प्रभाववादी शैली में बनाए गए चित्र हैं। जैसे कि कोई जुलाहा कपड़ा बुनता है, उसी प्रकार सेजान आड़े व खड़े समतों में चित्रण करती। उनकी इस चित्रण पद्धति का परिशीलन उनके मोसेंट विक्वतार के पहाड़ों के दृश्य चित्रों में बहुत सरलता से किया जा सकता है। ये जो चित्र आप सामने देख रहे हो, इन चित्रों में ऐसे ही चित्रण पद्धति का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों से ऐसा लगता है कि चित्रकार ने रंग बिरंगी पट्टियों को एक दूसरे के समीप करके पच्चीकारी के समान चित्र रचना की है। घनरूप वस्तु को पट की समतल पृष्ठभूमि पर चित्रित करने से क्या विसंगति, इसको सेजान ने प्रथम अनुभव किया। इसके बाद में इन्होंने घनवाद में भी, ये सारे प्रभाववादी शैली के इनके चित्रण हैं। इसके बाद में इन्होंने घनवाद, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के भी इन्होंने चित्र बनाए, घनवाद से संबंधित चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। ये देखिए, जैसे कुबिज में है, घनरूप वस्तु को पट की समतल पृष्ठभूमि पर चित्रित करने से क्या विसंगति है, इसको सेजान ने प्रथम अनुभव किया। उन्होंने देखा कि ज्यामितीय दूरदर्शिता के नियमों का पालन करके वस्तु का किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से प्रतिरूप बनाया जा सकता है, किंतु उससे वस्तु की आकार विशेषताओं का परिचय या साक्षात्कार नहीं होता। अब वे सोचने लगे कि पट की द्विमिति के बंधन में रहकर कैसे चित्रण किया जाए, जिससे कि वस्तु के संपूर्ण आकार का सत्य ज्ञान केवल चित्र को देखने से ही हो सके। सेजान ने वस्तु की स्वाभाविक आकार विशेषताओं की रक्षा करते हुए उसको लचीलापन देकर चित्रित करने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि छाया प्रकाश की अपेक्षा वस्तु की बाह्य सतह की वक्रता का विचार करके रंगों की हल्की व गहरी छटाओं को चुनकर वक्रता की अनुकूल दिशा में तुलिका से रंगों को थपथपाया जाए तो वस्तु के स्वाभाविक घनत्व का परिणाम दिखाया जा सकता है। इस संबंध में सेजान ने कहा था, मेरे लिए रंग ही आकार है, यानी आकार निर्माण का कार्य करते हैं। उनको ज्ञात हुआ कि इसके लिए प्रथम वस्तु के सरलीकृत आकार व ज्यामितीय प्रतिरूप देखना चाहिए। वस्तु के आकार को ज्यामितीय रूप देने की आवश्यकता को समझाते हुए उन्होंने एमिल बर्नार को उपदेश भी दिया था। इन्होंने लिखा, निसर्ग को वृत्तचित्ती, गोल व शंकु द्वारा प्रतिरूप दो। इस प्रकार तर्कनिष्ठ होकर उन्होंने मनुष्याकृतियों, वृक्षों, फलों व अन्य वस्तुओं को ज्यामितीय सरल रूप देकर अपनी अंकन पद्धति द्वारा घनत्व प्रदान किया व अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये विशेष बात है, इस पर ध्यान देना। इन्होंने निसर्ग को वृत्तचित्ती, गोल व शंकु द्वारा प्रतिरूप दिया। इन्होंने मनुष्याकृतियों, फलों व अन्य वस्तुओं को ज्यामितीय सरल रूप देकर अपनी अंकन पद्धति द्वारा घनत्व प्रदान किया और अपने इस लक्ष्य को भी इन्होंने प्राप्त किया। उनके शब्दों में उनका लक्ष्य था प्रभाववाद को संग्रहालयीन कलाकृतियों के समान ठोस व शाश्वत रूप देना। सेजान की प्रत्येक कलाकृति का छोटे से छोटा टुकड़ा उनके विचारपूर्वक किए गए रंगांकन से सचेत दिखाई देता है एवं उससे सेजान की असाधारण परिश्रम वृत्ति, सृजन शक्ति व तर्क बुद्धि का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। जैसे कोई मूर्तिकार छेने से काटकर पत्थर की प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार सेजान तुलिका के नियंत्रित चलनों से रंगों की छटाओं में परिवर्तन करते हुए एकाग्र चित्र होकर वस्तु को ठोस रूप में चित्रित करते। उनके चित्रों में मूर्तियों के समान ठोसपन है, उसका यही कारण है, किंतु वे स्वयं अपने चित्रों से कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे कहते, मेरे मस्तिष्क में जो प्रतिमाएं उभरती है वैसी पट पर उतारना असंभव है। कई बार निराश होकर वे अपने चित्रों को नष्ट भी कर देते या बाहर खेत या कार्य स्थल पर भी छोड़ आते, परंतु अंत तक इन्होंने चित्रण करना नहीं छोड़ा एवं अपनी कल्पना को साकार करने में लगे रहे। वेर्नेर हाफ्टमन ने सेजान की कला के बारे में लिखा, वान गो के समान सेजान वस्तुओं के साथ भावनात्मक तादाम्य नहीं रखते। वे केवल रचना पर ध्यान केंद्रित करते व उसके रचनात्मक सर्जन में वस्तु का उपयुक्ततावादी भाव नष्ट होकर उसको निरपेक्ष मूर्त भाव प्राप्त होता। सेजान के चित्रों की वस्तुएं नैसर्गिक की अपेक्षा ज्यामितीय आकारों से आकर्षक दिखाई देती है। सेजान ने स्वयं कहा था, वैसे देखा जाए तो चित्र में रंगों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहानी, मनोविज्ञान, ये सब बाद के विचार हैं, चित्रों में विशेष रूप से रंग ही हैं। होम्स ने लिखा, सेजान के चित्रों में टेढ़े मेढ़े मेज पोसों को भी पहाड़
पहाड़ की भव्यता प्राप्त होती है। आधुनिक चित्रकला के लिए शेजान की कला के महत्व को देखते हुए शेजान के निम्न विचारों का अध्ययन उद्बोधक है। शेजान कहते, रेखांकन व घनत्व दर्शन कोई पृथक पद्धतियाँ नहीं है। रेखांकन व घनत्व दर्शन का रहस्य है। छाया व प्रकाश का विरोध व समन्वय है। रेखांकन व रंगांकन भिन्न नहीं है। जैसे आप रंग लगाते हैं वैसे रेखा बनती जाती है। रंगों की सहायता से समतलों को निश्चित करके उनको एक दूसरे से भिन्न छटाओं में गूंथना पड़ता है। इस पद्धति का स्पष्टीकरण करते हुए शेजान ने गास्के के सामने अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा दिया और कहा कि इस तरह मुझे चित्रण करना पड़ता है। इससे जरा से भी ढील नहीं होनी चाहिए। न कोई जराशी ऊपर है न कोई जराशी नीचे है। एक भी धागा ढीला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इनके चित्रण के प्रति विचार रहे हैं। सूक्ष्म विचिकित्सावृत्ति के कारण शेजान आसानी से संतुष्ट भी नहीं होते। वह व्यक्ति चित्रण के समान सामने बैठे हुए व्यक्ति को निर्जीव वस्तु के समान निश्चल बैठने को कहते। अपनी शांत स्वभाव की पत्नी को उन्होंने बहुत से व्यक्ति चित्र बनाए और पत्नी को वे कहते, शेम की तरह बैठो, शेम की तरह स्थिर बैठो। क्या शेम इधर उधर हिलता है? चित्र विक्रेता बोलार को अपने व्यक्ति चित्र के लिए 100 से भी अधिक बार उनके यहाँ बैठना पड़ा, तब जाकर इनका चित्र बना। इतने परिश्रम करके बनाए व्यक्ति चित्र से फिर भी शेजान संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इतना ही कहा कि शर्ट की कॉलर कुछ ठीक बनी है। वह चित्र को अधूरा ही छोड़ दिया। इस प्रकार दुरासाध्य स्वभाव इनका रहा है। दुरासाध्य स्वभाव के कारण शेजान ने बाद में व्यक्ति चित्रण की जगह वस्तु चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। अचल वस्तुएं न कभी थकती है, न हलचल करती है, न अपनी बातों से चित्रकार की एकाग्रता में बाधा डालती है। एवं इस प्रकार शेजान अपनी आकार संबंधी समस्याओं का तुलिका द्वारा हल करने में एकाग्रचित्र होकर लगे रहते। वस्तु चित्रण की प्रेरणा उनको प्रख्यात वस्तु चित्रकार सार्ध से मिली, किंतु सार्ध के वस्तु चित्रण पूर्णतया नैसर्गिकतावादी है, जबकि शेजान के वस्तु चित्रण का लक्ष्य उनके शब्दों में था, मुझे निसर्ग की प्रतिकृति करना नहीं है, मुझे उसका पुनः निर्माण करना है। ऐसे विचार शेजान के रहे। उनके शब्दों में कला की परिभाषा थी निसर्ग के संपर्क में प्राप्त किया ज्ञान व उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग। उनकी मान्यता थी कि प्रकृति के आंतरिक रहस्यों की सौंदर्य अनुभूति किए बिना चित्रकार की आत्मा उसकी कला में नहीं बोल सकती। वे कहते, प्रकृति के बिना कला का विकास नहीं हो सकता। प्रकृति के संपर्क से ही आंख संवेदनशील होती है। शेजान ने कला के बाह्य विरोधाभास के अंतर्गत सत्य को पहचाना कि इंद्रिय ज्ञान व बौद्धिक विश्लेषण इन दोनों के सहयोग से ही श्रेष्ठ कलाकृतियाँ हो सकती है। उन्होंने कहा था कि चित्रण के लिए आँख व मस्तिष्क दोनों आवश्यक है। एक से दूसरे को बल मिलना चाहिए। निसर्ग के निरीक्षण से आँख का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। मस्तिष्क का तर्क व कलात्मक अनुभूति की सुरचना से बनता है। आलंकारिक दोष से बचने के लिए शेजान वस्तु को चारों ओर से बाह्य रेखा से अंकित करना टालते हुए कुछ जगह आवश्यक बल रेखाएं खींचकर हल्की या गहरी छटाओं से आकार को स्पष्ट करते। शेजान ने ज्यामितीय दूरदर्शिता के नियमों में ऐसे परिवर्तन किए कि दर्शक की निगाहें अग्रभूमि से पृष्ठभूमि की ओर फिसलने के बजाय पृष्ठभूमि से आकर अग्रभूमि में केंद्रित हो जाती है, जहां वे सबसे तेज रंगों का प्रयोग करके प्रमुख आकारों को स्थापित करती। वस्तु के स्वाभाविक आकार का परिचय कराने व त्रिमिति के आभास को परिणाम कारक बनाने के उद्देश्य से बड़े समतलों को उठाकर अंकित करती। उदाहरण के लिए वे सीधे रास्तों की दोनों भुजाओं को कुछ समानांतर व लंबाई बढ़ाकर अंकित करते एवं वर्तमान के मुख को कुछ वर्ताकार बनाते, जिससे अग्रसर झुकाव मिलकर उनकी आकार विशेषताएं स्पष्ट हो जाती। शेजान की कला में निरीक्षण व बौद्धिक विश्लेषण का सफल समन्वय होने से दर्शक दृश्य प्रभाव व रूप तत्व दोनों को उतनी ही तीव्रता से अनुभव कर लेता है। शेजान की कला में वस्तु के नैसर्गिक आकर्षण व विशुद्ध आकार सौंदर्य के बीच उचित संतुलन देखा जा सकता है। माध्यम की मर्यादाओं की वजह से वस्तु का चित्रित प्रतिरूप उतना परिणाम कारक नहीं होता जितना कि उसका पुनर्निर्मित रूप हो, जिसको शेजान चित्रित समरूप कहते। ज्योतों के बाद चित्र विषय व आकार सौंदर्य का इतना सुंदर समन्वय प्रथम शेजान की कला में ही देखने को मिलता है।
जिससे उनके चित्र स्नानमग्न, ताश खेलने वाले एवं बहुत से आत्मचित्र व व्यक्ति चित्र इनके उदाहरण हैं। ये आप इसमें देखिए, ये स्नानमग्न चित्र है इनका, और ये जैसे ताश खेलने वाले द कार्ड प्लेयर, ऐसे ही चित्र हैं। पुनर्जागरण के बाद सेजान की कला सबसे क्रांतिकारी सिद्ध हुई। जोतो, उच्चेलो, पायरोदेल्ला, प्राचेंस्का, वेरोनिस व पुंस के चित्रों को सेजान बहुत पसंद करते थे। वे स्वयं उन्हीं की परंपरा के चित्रकार थे। इस परंपरा के चित्रकारों की कृतियों में वास्तु तुल्य भव्यता होती है। वस्तु के आकार सौंदर्य के दर्शन पर ध्यान केंद्रित होते हुए सेजान ने छाया प्रकाश के प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं त्यागा, जिसका उन्होंने पिसारो व अन्य प्रभाववादियों के साथ अध्ययन किया था। किंतु सेजान का प्रकाश प्रभाववादियों का वह प्रकाश नहीं था जो ऋतु व समय के साथ बदल जाता। विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार जिसके रंग का निर्णय किया जाता है, जिससे वस्तु दृश्यमान होकर अपना रूप बदलती, अपरिवर्तनशील एवं कालातीत था, उसका उद्गम सूर्य नहीं था बल्कि चित्रकार की प्रतिभा था तथा वस्तु के आकार सौंदर्य का दर्शन उसका लक्ष्य था। सेजान यदि प्रकाश को काल्पनिक व निश्चित रूप नहीं देते तो वस्तु के निजी रंग का निर्णय करके उसके द्वारा वस्तु को उसके स्वाभाविक ठोस रूप में चित्रित करना असंभव था। सेजान ने सभी प्राकृतिक दृश्यों को वे प्रत्यक्ष स्थान पर जाकर चित्रित किया एवं उनमें नैसर्गिक प्रकाश का अभाव होते कितने प्रकृति से दृश्य बन गए, इसका अनुमान उन प्राकृतिक स्थानों के कैमरे से खींचे गए छायाचित्रों से हम कर सकते हैं। सेजान कहते, चित्रकार के लिए कोई प्रकाश नहीं होता, चित्रकार देखने के अतिरिक्त पृथक्करण का कार्य भी करता है जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सेजान की अंकन पद्धति का जैसे विकास होता गया वैसे वह पृष्ठभूमि के गहरे रंगों को पतली परतों में लगाने लगे, जिससे पट के श्वेत रंग की चमक उनमें उतरती व वे उतनी सचेत बनती। बाद में वे जल रंगों में भी चित्रण करने लगे, किंतु उनका प्रयोग वातावरण की घूसर चंचलता का प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने नहीं किया, जैसा कि प्राय जल रंग चित्रण में किया जाता है। सेजान ने फ्रांस के दक्षिण भाग में एक्सा-प्रोवांस को कार्यक्षेत्र के रूप में चुना, जहां वे स्वच्छ भूमध्यीय प्रकाश में वस्तु के आकार सौंदर्य की स्पष्ट कल्पना देने की शक्ति थी। वहां के वातावरण ने सेजान के आदर्श चित्रकार पुंस व ख्यातनाम इटाली के चित्रकारों के चित्रांतर्गत वातावरण का स्मरण दिलाकर सेजान की कला की पुष्टि की। सेजान पुंस को आदर्श चित्रकार मानते। वे कहते, मुझे पुंस का अनुसरण करके प्रकृति को चित्र में पुनः निर्मित करना है, किंतु प्रकृति के सानिध्य में पुंस की कलाकृतियों में शास्त्रीय कला का आकार सौंदर्य होते हुए वे अनैसर्गिक व कृत्रिम दिखाई देती है। सेजान इस दोष से बचना चाहते थे और उन्होंने देखा कि इस समस्या का एक ही हल है कि प्रकृति को प्रत्यक्ष देख के किंतु शास्त्रीय नियमों का पालन करके चित्रण करना चाहिए। सेजान की आधुनिक कला को क्या देन है, इस संबंध में जॉन कनडे ने लिखा, सेजान ने प्रकृति संबंधी नियमों की उपेक्षा करके स्वतंत्र विचार से प्रकृति को सम रूप में चित्रित करके चित्रकार के स्वतंत्रता को प्रस्तावित किया है। अपनी भावनाओं व चिकित्सा के अनुसार चित्रण करके विषय वस्तु के मूल रूप सार तत्व को व्यक्त करना, प्रकृति के बाह्य रूप में विचलित न होकर अभिव्यक्ति के पोषक भिन्न तत्वों को स्वीकारना, यही आधुनिक कला का सार है। इस प्रकार ये पॉल सेजान के चित्रण के प्रति विचार रहे। इन्होंने विभिन्न वादों में कार्य किया है, जैसे मैंने आपको बताया है। शुरुआत की स्लाइड ये है, पॉल सेजान का व्यक्ति चित्र है। ये शुरुआत का कार्य रोमांटिसिज्म है, आरंभिक काल के इनके जो चित्र हैं ये हैं 1860 से लेकर 1870 के करीब के सारे चित्र आप इसमें देख सकते हो। इनमें प्रभाववादी अंकन पद्धति का स्वच्छंद प्रयोग मिलता है। ये इनके प्रभाववादी चित्रों से पूर्णतया प्रभावित चित्र हैं। 1867 से लेके आगे के ये कुछ चित्र हैं जो आप इन स्लाइडों में देख सकते हो। पॉल सेजान के द्वारा बनाए गए ये प्रभाववादी चित्र अंकन पद्धतियों से प्रभावित चित्र
है। इसके बाद में हम देखते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। यह इस स्टाइल में बनाए गए इनके कुछ चित्र हैं जिनमें आप बिल्कुल इनको देख सकते हो। और सबसे अंत में इन्होंने जो चित्र बनाए यह क्यूबिज्म घनवाद से संबंधित चित्र हैं, जिनमें इनके इन सब विचारों का समन्वय रूप हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता में सेजान का नाम लिया जाता है और ये द ग्रेट आर्टिस्ट रहा है।